रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। मौला ताला ने कुरान में खुदाई जो फिल्लाह यतबियादी वश्तबा स्टेज पे तशरीफ फरमा मेरे दोस्त और काबिल एहतराम फॉर्मर सीएसी मेंबर, फॉर्मर पीआर सेक्रेटरी और सिल्वर फ्रेटरनिटी के जनरल सेक्रेटरी रईक अहमद खान साहब, अब्दुल कदीर साहब, शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट के चेयरमैन और फाउंडर, रुकन शुरा जमात इस्लामी और फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी आकिब भाई, विदर इंडिया जो है यूनियन प्रेसिडेंट, असद भाई हमारे जेडीसी मेंबर और तमाम एसआईओ के साबिक जिम्मेदार और जो मेरे सामने बैठे हुए हैं पूरा नौजवान, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। 19 अक्टूबर 2019 में आज हम जो है फाउंडेशन डे मना रहे हैं। ये फाउंडेशन डे कोई रात को सेलिब्रेशन का, रात को जश्न मनाने का, रात कोई पार्टी का दिन नहीं है। ये दिन जो है हमारा जो 37 ईयर्स का जर्नी हमने तय किया है, उसका एहतिसाब लेने का दिन। ये 37 ईयर्स का जो हमने जर्नी तय किया है, इस पर अल्लाह का शुक्र करने का दिन है। ये 37 ईयर्स का जो जर्नी रहा है, उसमें हमने क्या चीज़ कर तहजीब कर दी। तो ये जो हम फाउंडेशन डे मना रहे हैं, ये इसलिए मना रहे हैं कि तहरीक का और इससे जो खास रिवायत रहा है, ये उसकी शान रही है कि हम जो हमेशा 5 साल में, 10 साल में, 15 साल में अपना जायजा देते हैं। हमें कोई भीड़ नहीं है इकट्ठा होकर चले गए और कहीं पहुंच गए डेड एंड पे और बोले हम करना क्या है। हम 2 साल में पॉलिसी प्रोग्राम बनाते हैं, हर 1 साल के बाद रिव्यू करते हैं, इसलिए कि हम एक मुनज़्ज़म तंजीम है और हमारे पास एक मिशन है। हमारा मिशन है कि समाज के तश्कील नौ के लिए तलबा नौजवानों को तैयार करना इलाही की रुज़। उस मिशन को अचीव करने के लिए, अल्लाह के दीन को अल्लाह के दलील पर नाफिज करने के लिए, अल्लाह के कलाम को धरने वाले खुदा को पहुँचाने के लिए, उस काम करने के लिए हम उठे हैं। तो उसका जो 37 ईयर्स का जर्नी रहा है, हम इस मोमेंट पे पॉज करके जो रुक के रिफ्लेक्शन करना चाह रहे हैं कि हमने कितना कुछ अचीव किया है, हमने समाज को कितना कंट्रीब्यूट किया है, हमने समाज में कहाँ किसी मैदान में हमने कुछ दिया है और ऐसे कौन से मैदान हैं, ऐसे कौन से फ्रंट्स हैं जहाँ हम और कंट्रीब्यूट करते हैं। आज का जो मस्जिद में हम जो बैठे हुए हैं, एक बाबरकत मस्जिद है। हम एक फंक्शन हॉल में बैठे हैं, अगर यहाँ पे शादी हो तो इससे ज़्यादा की मस्जिद हो सकती है, यहाँ पे और कोई फंक्शन तो इससे ज़्यादा की मस्जिद हो सकती है। लेकिन तलबा और नौजवान, इनका एक अज़ाइम है, इनका एक मिशन है, इनका एक गोल है, हमें इस्लाम के लिए अपनी ज़िंदगी को कुर्बान करना है। हमें जो है अल्लाह का जो खलीफा बन के ज़िंदगी में रहना है। हमें यहाँ पे हर एक स्टूडेंट का नुमाइंदा बनना है। हमें यहाँ पे अमन और अमान कायम करना है और इस दुनिया को जो हम तक गहवारा बनाना है और आखिरत में जन्नत पाना है। ये गिरोह, ये कारवान, ये नौजवान यहाँ पे जमा इसके बाबरकत देने और एक ऑफिशियल दिन है। हम जो है बीदर में जमा हुए हैं। बीदर की अपनी तारीख है। एसआईओ की तारीख के बारे में जब अल्ताफ अहमद साहब बात कर रहे थे, उन्होंने कहा जब एसआईओ का फाउंडेशन डाला गया, सिंगा बीज डाला गया, तो यहाँ पे जब मौलवी कोइनुद्दीन बीदर साहब उस उनमें से एक थे, तो बीदर का एसआईओ का जो फॉर्मेशन है, एसआईओ की तामीर में एसआईओ का जो फाउंडेशन डाला, उसमें बीदर का बहुत अहम रोल था। बीदर से जो हमारे आफिदुद्दीन साहब जो है नेशनल सेक्रेटरी गए और हमारा तंजीम में सिर्फ लीडरशिप एक मेयार नहीं, हमारे यहाँ के कैडर और बीदर में जो हमारा काम रहा है बहुत नुमाया काम रहा है। तो आज मुझे वैसे से सजा आपका बहुत खुशी होती है कि फाउंडेशन डे के दिन में आपके दरमियान कुछ गुफ्तगू करेंगे। हम हमारे 37 ईयर्स का जर्नी कैसा रहा है, हमने क्या अचीव किया है और हमें क्या अचीव करना बाकी है, इसके ऊपर गौर फिक्र करना है। मुझे बहुत ही एक जो है आजमाइश में हालात में डाला गया और ऐसा यही करता है कि अपने कैडर की तरबियत के लिए, अपने कैडर की रहनुमाई में यही कर पहले भी यही करता है। आपने देखा कि हम हमारे स्टेट से अमीर हल्का ने किताब किया, माविन अमीर हल्का ने किताब किया, हमारे जो काफी जेडीसी मेंबर ने किताब किया, हमारे जो फॉर्मर नेशनल सेक्रेटरी ने किताब किया और आपके सामने इसका 37 ईयर्स का एक पूरा जो तारीख आपके सामने रखा कि हमने क्या किया है, हमने किन मैदानों में कंट्रीब्यूट किया है, हमने किन मैदानों में असरअंदाज हुए हैं और कौन सा ऐसे मैदान है जिसमें हमें आगे बढ़ना है। अजीज दोस्तों, हम जब 37 ईयर्स का इसराइल का तारीख देखते हैं, उसका
उसका हिस्ट्री देखते हैं, उसका कॉन्ट्रीब्यूशन देखते हैं, उसके यहाँ पे सोसाइटी में फुटप्रिंट देखते हैं, तो बहुत सारे काम हमने किए। एक 5 मिनट लेके वो काम को दोहराने की जो है कोशिश करूंगा। 37 इयर्स का जर्नी, 37 इयर्स का कॉन्ट्रीब्यूशन, 37 इयर्स की मेहनत, सोशल मूवमेंट का कॉन्ट्रीब्यूशन सोसाइटी में ऑडिट करना बहुत मुश्किल है, मैं तो कहूँगा नामुमकिन टास्क है। लेकिन हमारे कुछ नुमाया हमने समाज में तब्दीली लेके आए, नुमाया कुछ हमने बीज जो है जमीन में बोए, नुमाया कुछ हमने काम ऐसे किए जो मिलत और पूरे जो है हिंदुस्तान में जो है उसको हमने एक रोल मॉडल टेम्पलेट सेट किए, आइडियाज का जनरेशन का काम किया हमने, ओरिएंटेशन चेंज करने का हमने काम किया। 1982 में जब इस तरह का क्याम हुआ, इस तरह का फॉर्मेशन हुआ, तलबा तंजीम बनी, तब जो है मुसलमान नौजवानों के अंदर एक इंतजार की कॉम्प्लेक्स था, तब जो मुसलमानों के अंदर तालीम का और ओरिएंटेशन नहीं था, तब मुसलमान नौजवानों के अंदर और उनके पेरेंट्स के अंदर वो डायरेक्शन नहीं था कि हमें तालीम हासिल करना है। उस टाइम में 2 तरह की तालीम इल्म हमें पाए जाते थे। एक तालीम इल्म तो वो थे जो टोपी लगा के जुब्बा पहन के जो मस्जिद में रहते थे, जो दीन के काम करते थे, और एक तालीम इल्म वो थे जो पैंट शर्ट पहन के यूनिवर्सिटी में जाकर कॉलेज में जाते थे। इससे उन्हें तलकीन दिलाई, इससे उन्हें कहा कि मुस्लिम तालीम इल्म वही है तो टोपी लगा के नमाज भी पढ़े और वही टोपी जुब्बा डाल के कैंपस में जाए। वो कॉन्ट्रीब्यूशन समाज का हिस्सा ने किया। तालीम इल्म इसका हासिल करने वाले को दीन और दुनिया का कोई फर्क नहीं है। जैसे साबिक तकरीरों में आपने सुना कि विलायत बादशाही में अशरा की जहांगीरी, इस सब का फकत एक मुद्दे ईमान की तस्वीर, तो जो भी इल्म अल्लाह की तरफ से, तो हमने सबसे बड़ा समाज में काम यही किया कि मुस्लिम नौजवानों के अंदर कॉन्फिडेंस दिया। आप जब टोपी लगा के, आप जब दाढ़ी को रख के जो कॉलेजेस में जाए, कैंपस में जाए, वहाँ जाके इस्लाम की आप रहनुमाई कीजिए, वहाँ जाके इस्लाम की आप जो है रिप्रेजेंटेशन कीजिए, वहाँ जाके आप इस्लाम के एम्बेसडर कीजिए। दूसरा नुमाया काम जैसा मैंने किया है, जिसको एजुकेशन अवेयरनेस कैंपेन कहते हैं। हमारे हर एक मेंबर को पूछे एजुकेशन अवेयरनेस क्या है, वो बोलेगा मैं बन रहा था, जून बन रहा था, हम एक महीने का मुहिम बनाते। उसमें क्या किया हमने, डे 1 से हमने ये क्या किया, हम जब घरों में गए, हम गलियों में गए, बीचों में गए, घर घर जाकर जो हमने सर्वेस किया, हमने फॉर्म भरे कि आपके कितने बच्चे, आपके 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की था, वो जो है स्कूल कॉलेज जा रहे कि नहीं जा रहे, अगर नहीं जा रहे तो किस वजह से नहीं जा रहे, क्या वहाँ पे कॉलेज नहीं है, क्या वहाँ पे प्राइमरी स्कूल नहीं है, अगर स्कूल में अगर बच्चे जो ट्यूशन नहीं दे सकते तो हमने स्कॉलरशिप का अरेंजमेंट किया, अगर उनके पास बुक्स नहीं तो हमने बुक बैग्स का अरेंजमेंट किया, अगर उनके पास यूनिफॉर्म नहीं तो हमने यूनिफॉर्म का अरेंजमेंट किया। और अल्हम्दुलिल्लाह 2019 में जो है इस जैसे तंजीम जो बच्चों के स्कॉलरशिप के लिए, इन जैसे बच्चों के बुक बैग्स के लिए, बच्चों के जो फीस के लिए सैकड़ों तंजीम जो काम करती है, और हमें कहना फख्र होता है कि इसका ने बुनियाद डाली, इसका ने इसका जो शुरुआत की, आज पूरे तंजीम में कर रहे तो हमारे लिए हमने तालीम में आगे हमने आगे कोई कदम बढ़ाए। आपको सबको पता होगा हमें प्रोग्राम चलाते हैं, हमारे कर्नाटक का एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है सदन शिक्षण एजुकेशन असेंबली। इसमें हम जो है असेंबलीज में एमएलए और एमपी, हमारे एमएलए, हमारे इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एजुकेशन के बारे में, तालीम के बारे में, प्राइमरी एजुकेशन के बारे में, हायर एजुकेशन के बारे में क्या डिस्कस करते हैं, कितना बजट एलोकेशन होता है, टीचर फंड कितना है, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना है। एलएच हॉल में जो है हम उनको बुलाते हैं और उनका एक पब्लिक ट्रिब्यूनल भी डालते हैं, हम उनका वहाँ पे जो है हम उनका जो हिसाब किताब लेते हैं। अगर प्राइमरी एजुकेशन स्कूल अगर बंद हो रही है, टीचर अगर नहीं क्यों नहीं है, तो उसका हम जो है सदन में बैठ के जो उनका एक ऑडिट करते हैं। तो ऐसे वाले प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन से लेके गवर्नमेंट का ऑडिट करने के पोजीशन में जो है पिछले 37 ईयर्स तक जर्नी है। वही आप देखिए समाज की मैदान में तो चाहे अल्कोहल हो, ड्रग्स हो, नशा के मसाला चीजें हो, गांजा हो, इसका अगर हम देखते हैं समाज में बहुत बड़ा जो एक जाल पैदा हुआ। इससे लास्ट 37 ईयर में स्टेज प्रोग्राम नहीं किए, स्टेज में आके बोला आपको डी एडिक्शन करना है, स्टेज में आके बोला आपको हयात नहीं होना है, ड्रग्स नहीं होना। इससे वो भी किया और इस मरहले में हम अभी पहुंचे हैं कि हम पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, पुलिस डिपार्टमेंट के साथ, हेल्थ डिपार्टमेंट के साथ हम कोलैबोरेशन करते हैं। वो पुलिस का जो ड्रग्स का रैकेट है उसका नेक्सस तोड़ने का काम करते हैं, साइकाट्रिस्ट साइकोलॉजिस्ट के पास बच्चों को लेके जाते हैं और उनको रिफॉर्म करने का तरीके में हम जो है उनको इंट्रोड्यूस कराते हैं। ये काम है ड्रग्स अल्कोहल के ताल्लुक से किया। और एक नुमाया काम हमने जो किया है, जो लोगों में जिक्र है कि करिकुलम में सेक्स एजुकेशन नाम का वाहियात बेहया जिसको इंट्रोड्यूस करने की बात जो हुकूमत लेके आई। साल 2000 में
है, तो इससे का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आज भी हमारे सबके पास स्मार्टफोन है, एंड्रॉइड मोबाइल है, जियो का नेट इंटरनेट है। आप जाके गूगल में सर्च करें, सेक्स एजुकेशन इंडिया डालते पहले इस तरह का नाम पॉपअप करेगा कि इस तरह में दिल्ली की। जिस जमाने में हमारे उम्मत में यह फिक्र था कि हमारे नौजवान बिगड़ रहे हैं, जिस जमाने में फिक्र था कि हमें हमारे कंसोलिडेशन करना है, मुस्तकल करना है, हमने ये आवाज दिलाई, हमने ये विजन दिखाया उम्मत को, नौजवानों को, आपको सिर्फ हमारे समाज में नहीं दावत का काम करना है। हमारा जो हमें जो दीन मिला है, हम जब बीदर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस किए गए थे मक्का में, मदीना में, वहां से अगर इस्लाम यहाँ तक बीदर तक पहुंचा है तो उनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशन है उस काम को हमें आगे बढ़ाना है। तो अपने दावत का जो स्पिरिट नौजवानों के अंदर बेदार किया, स्टूडेंट्स के अंदर बेदार किया, तो इफ्तार पार्टीज मनाने लगे, हम लोग ईद गेट टुगेदर मनाने लगे, दावती प्रोग्राम करने लगे। ईद गेट टुगेदर क्या है, ईद मिलन क्या है, इसका ये जमात की शुरुआत है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे जमात इसको लेकर आगे बढ़ी है। तो इस तरह का बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दावत के मनाने का। अगर मैं गिनाता रहूं तो मुझे लगता पूरा दिन भी कम पड़ जाएगा इसमें क्या क्या कॉन्ट्रीब्यूशन बड़े बड़े महानों बड़े बड़े डोमेन ने किया। तालीम की बात हमने डेढ़ से किया, हमने इस्लामिक फलसफा, इस्लामिक फिलॉसफी ऑफ नॉलेज, इस्लाम का फलसफा तालीम क्या है उस पर डिस्कशन करनी है। 2 दिन पहले जो हैदराबाद में उस्मानिया यूनिवर्सिटी में हमने हिस्ट्री कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। मैं और आप जानते हैं कि हिंदुस्तान में जो तालीम के नतीजा खिलवाड़ किया जा रहा है, यहाँ औरंगजेब और टीपू सुल्तान और नवाब और निजाम को कहते मलाइन किया जा रहा है। हमारे टेक्स्ट बुक्स में हमारे बच्चे जो टेक्स्ट बुक पढ़ रहे बोल रहे हैं, घर में आके बोल रहे हैं मुसलमान कैसे लोग, ये लोग मंदिर लूट के गए, ये लोग जो औरतों में जो अत्याचार करके हमारे पैसे लूट के गए, क्या हमारा आवाज ऐसे थे मुसलमान बच्चे अपने पेरेंट्स से पूछते क्यों, क्योंकि हमारे निजाम में ऐसे जो आफ्टर एलिमेंट को डाला था। तो उसको ब्रेक करने का एक अटेम्प्ट तो ये रहा कि हम मुस्तकिल टेक्स्ट बुक रिव्यू कमेटी को चाहे गवर्नमेंट को चाहे इतना करते रहे, ये गलत है, सही हिस्ट्री को दिखाना है। उसके साथ साथ एक पूरा नया डायमेंशन का हमने थिंकिंग शुरू किया कि हिस्ट्री को अक्सर नॉन लिखने की, हिस्ट्री को जो पर्सपेक्टिव दूसरे तरफ से देखने की। आप सब लोग यहाँ पे जो है हाई स्कूल पीयू के स्टूडेंट्स, आप लोगों को पढ़ाया गया होगा कि अमेरिका वेस्पुसी और कोलंबस जो जाके अमेरिका को डिस्कवर किए, अमेरिका वेस्पुसी और कोलंबस जाके अमेरिका को डिस्कवर किए। लेकिन आप जानते हैं कि अमेरिका में नेटिव लोग मौजूद थे, हमारे अमेरिका में इंसान मौजूद थे, सिर्फ वेस्ट में, सिर्फ जिसके पास ताकत है उसने देखा। तो हिस्ट्री का किताब में क्या है, क्रिस्टोफर कोलंबस और अमेरिका को डिस्कवर किया। उसी तरह आज जिसके हाथ में लाठी हो गया औरंगजेब जो है क्रूरी था, वो कह रहा है टीपू सुल्तान ने हमें मंदिर तोड़ा। तो ये रिवाइवल हमारी तारीख को बताने का काम जो है हिस्ट्री समिट के जरिए हम एक प्रोग्राम नहीं करे, एक मुहिम क्रिएट करें। लास्ट टाइम जब मैं बीदर था तो हमारे सहयोगी जिम्मेदारान से मैं बोल रहा था, उनसे इल्तिमास कर रहा था, उनसे कह रहा था कि बीदर में मोहम्मद गवा का मदरसा है, बीदर में मोहम्मद गवा यूनिवर्सिटी है, जहाँ पे लोग जो अमेरिका से यूरोप से आके पढ़ के जाते थे, इल्म से आशना होते थे और दुनिया में इल्म फैलाते थे। आज जो बीदर का मोहम्मद गवा का मदरसा खंडर बना हुआ है और मिल्लत इस्लामिया का वो जो है एक पिक्चर बना हुआ है, मिल्लत इस्लामिया भी खंडर है, मोहम्मद गवा का मदरसा भी खंडर है। तो उस पर रिवाइव करने की कोशिश जैसे वो एकेडमिक लेवल पे करना चाह रही हो तब क्या है। अभी जो मेरा टॉपिक जो मुझे दिया गया है कि समाज में नौजवानों की जिम्मेदारी, समाज में स्टूडेंट्स को क्या करना, उनकी जिम्मेदारी क्या है, उनका पोजीशन क्या है, उनका मकाम मर्तबा क्या है। आज हम समाज में देख रहे हैं बहुत सारे जो चैलेंजेस हमारे साथ, बहुत सारे जो हमारे सामने इश्यूज है, बहुत सारे हमारे सामने जो ऑब्स्टेकल्स है वो क्या है। बहुत बड़ा चैलेंज ये है, एक बहुत बड़े जमात के मुफक्किर हैं डॉक्टर हसन रजा साहब, वो कहते हैं कि मुसलमानों को, तहरीक इस्लामी को, उसके तलबाओं तंजीम जो सोसाइटी का क्रीमी लेयर है उसको करने का काम क्या है। वो कहते हैं कि समाज हमारा कॉन्टेक्स्ट है। समाज क्या है, समाज हमारा कॉन्टेक्स्ट है, कुरान हमारा टेक्स्ट है। टेक्स्ट को पढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है। क्या करना है, टेक्स्ट को पढ़ के कॉन्टेक्स्ट में अप्लाई करना है। तो इसके लिए समाज का अंडरस्टैंडिंग, समाज को समझना, समाज के बाशिंदों को समझना, यहाँ के सोशल पॉलिटिकल सिनारियो समझना, हिंदुस्तान को समझना। ये आज एक 21st सेंचुरी की डेमोक्रेटिक सोसाइटी है, एक प्लूरल सोसाइटी है। यहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, यहाँ पे कन्नड़ बोलने वाले भी हैं, उर्दू बोलने वाले भी हैं और जबान बोलने वाले भी हैं। तो समाज को समझना बहुत जरूरी है। जब तक हम समाज को नहीं समझते, जब तक हम समाज कैसे फंक्शन करता है,
पास पावर है, कैसे हमें एहतजाज करना है, जब तक हमें ये हमारे समझ में नहीं आएगा तब तक हम इस्लाम का काम जो ऐसा तरीके से नहीं कर सकते। वरना हम लोग जो है मक्का मदीना की जो सोसाइटी था वो ट्राइबल सोसाइटी था, वहाँ पे कंप्यूटर नहीं था, वहाँ पे लिटरेसी नहीं था, वहाँ पे डेमोक्रेसी का कॉन्सेप्ट नहीं था। आज के सोसाइटी को प्रिंसिपल तो कैसे हम अप्लाई करते हैं वो आज का बहुत जरूरत है। तो मैं ये बात आपको लग रहा होगा कि थोड़ा हाई लेवल की बात कर रहा हूँ, थोड़े ऊंचे मैयार की बात कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ मैं जानता हूँ कि अल्लामा इकबाल जो शाहीन कहते थे वो सिफत के नौजवान में मौजूद है, जो तालिब इल्म मौजूद है, जो इसको अकस करेगा और जो है तो जाके समाज में काम करेगा। एक कॉन्फ्रेंस इधर का जो कॉन्फ्रेंस 19 अक्टूबर 2019 को है तो तारीखी कॉन्फ्रेंस होना चाहिए। यहाँ से 10-15 नौजवान ऐसे उठेंगे जो अगले मौलाना मौदूदी बनेंगे, जो डॉक्टर फजल रहमान फरीदी बनेंगे, जो शाह वलीउल्लाह बनेंगे, जो इब्न तैमिया बनेंगे, जो इब्न जौजी बनेंगे और जो अबुल कलाम आजाद बनेंगे। तो तारीख के जो पंचा जो है उठा देंगे, जो उम्मत के उरूज के लिए अपने से सबब बनेंगे। तो इसके लिए मैं आपके सामने ये जो बातें कह रहा हूँ, संजीदा बातें कह रहा हूँ। कहीं 2 बजे तक खाने का वक्त है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ कि हमारे एसआई व कैडर के अंदर उतने जो सब्र है, उतना तहम्मुल है और जरूरी बातें समझने के लिए उसके बाद उतना सब्र है। तो मैं बता रहा था हमारे सामने रहेंगे, लेकिन उसको एड्रेस करने का काम हमारा। यहाँ शाहीन के बच्चे जो इकबाल जो शाहीन को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि खुदा करे किसी तूफान से आशना कर दो, खुदा करे किसी तूफान से आशना कर दो कि तेरे बहन के मौजों में इख्तिलाफ नहीं है। अफसोस के साथ ताली बजाने का मौका है ही नहीं। इकबाल ये कह रहे हैं कि खुदा करे किसी तूफान से आशना कर दे, कि तेरे तूफान आए, तुम्हारे पर मुसीबतें टूटे, तुम्हारे पर ऐसे लोग मुसल्लत हो जो तुम्हारे हक उसने दबाए। क्यों? कि तेरे बहन के मौजों में इख्तिलाफ नहीं है। बहन के वजह से अंदर उसके मौजों में नौजवान जो होता है हमेशा जो वाइब्रेंट रहता है, डायनामिक रहता है, हसास रहता है, हरकत रहती है उसमें। लेकिन हमारे नौजवान हरकत नहीं है तो मौलाना अल्लामा इकबाल उसकी दुआ करता है। तो आज जो हमारे ऊपर जो सिचुएशन आया है, आज जो हमारे ऊपर परेशानी है वो ये अल्लाह की तरफ से कि हमें उससे उठना है। या तो हमें जो शुरू होना या तो मिटना है। लेकिन ईसाइयों का तरबियत, ईसाइयों का ये जो फलसफा है कि हमें जो है इसका हम डट का मुकाबला करें। और एक हिजरत के 4.5 लाख में भी बहुत सारे टाइपों बहुत सारी टेक्निकल चीजें बताने का मकसूद है कि एनआरसी के नाम पे आप जो चला रहा है, एनआरसी के नाम पे आपको भटकाने की कोशिश की
नौजवानों को, वो ये कि जब सुराका जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच जाता है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किस कैफियत में रहते हैं, अपने मक्का से बाहर निकले होते हैं, मक्का से जो बाहर निकला होता है और मदीना जा रहे हैं जहाँ तुम्हें पता नहीं है होने क्या वाला है। उस वक्त वो एक विजन दिखाते, एक ख्वाब दिखाते, एक दूरंदेशी दिखाते, एक इस्लाम का मुस्तकबिल दिखाते और सुराका से कहते हैं कि एक दिन किसरा के कंगन जो है तुम्हारे हाथ में रहेंगे। और हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु पे जो है दौरे खिलाफत में चीज होती है, इसरा का कंगन आज अगर इसरा का कंगन को अगर कंसेप्चुलाइज करना है, अगर आपको आज समझना है कि अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप जो व्हाइट हाउस में जो चेयर है वो इसरा का कंगन है। अमेरिका का डोनाल्ड ट्रंप का जो व्हाइट हाउस का चेयर प्रॉमिस किया जा रहा है, तो वो इस्लाम का विजन है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विजन है। तो आज का हमारे नौजवानों को, बीदर के नौजवानों को, यहाँ पे बीदर के हर तालिब इल्म को वो विजन दिखाना है, वो ख्वाब दिखाना है, वो मुस्तकबिल दिखाना है कि बीदर में 10 साल बाद 20 साल बाद ऐसा इंकलाब लेके आएगा कि यहाँ पर जो है सब अमन करेंगे, यहाँ हिंदू मुस्लिम के नाम पे लड़ेंगे नहीं। यहाँ पे हैदराबाद कर्नाटक रीजन में 370 में चेंज चल रहा है, यहाँ पे एजुकेशन स्टेटस बहुत पिछड़ा, उसको इम्प्रूव करेंगे हम। यहाँ पे जो है लोग गरीबी की वजह से मरेंगे नहीं, यहाँ पे जो अमन अमान रहेगा, यहाँ पे कॉलेजेस रहेंगे, यूनिवर्सिटीज रहेंगे, लोग जो है खुदा की बंदगी करेंगे और अमन अमान करेंगे। क्या ये आप ख्वाब दिखाने के पोजीशन में है? तो ख्वाब दिखाने के पोजीशन के लिए हमें खुद ख्वाब देखना पड़ेगा, हमें खुद उस चीज का जो है एक पिक्चर आपके सामने पेश कर, बिल्कुल चलिए आपके सामने पेश कर, उसके बाद बताया कि समाज के साथ समाज को समझना कितना जरूरी है और समाज को एक विजन दिखाना है, समाज को एक ख्वाब दिखाना है, समाज को एक ड्रीम दिखाना है, इसके लिए हमें तैयार है। मौलाना मौदूदी ने अपनी बात की जो इख्तिताम की तरफ जा रहा हूं, मौलाना मौदूदी ने तहरीक उठाई, मौलाना मौदूदी ने मूवमेंट उठाया, मौलाना मौदूदी ने जद्दोजहद शुरू किया, पुरानी तहरीक, कुरान को इस दुनिया में नाफिज करना है, कुरान के लेके आगे बढ़ना है, कुरान को जो सबको जो है उसकी मदद सबको पहुंचाना है। लेकिन हाल ये है कि हमारे मेंबर्स, हमारे एसोसिएट, हमारे कैडर जो कितना हम कुरान से करीब है। कुरान हमारा सोर्स ऑफ मोटिवेशन है, कुरान हमारा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है। कुरान के ताल्लुक से जो बड़े मुफस्सिर कहते हैं कि आप लोगों ने कितने लोग समंदर देखे यहाँ पे, समंदर जिन्होंने नहीं देखा आपने गूगल करके देखे, ठीक है। तो समंदर के अगर शोर में समंदर में जाएंगे आप तो आपको जैसे व्हाइट कलर की सीपी दिखेगी, उसको शेल्स बोलते हैं। कुछ लोग जो है समंदर के बीच में जाके डाइव लगाते हैं और सीपी निकालते हैं, उसमें से मोती निकलता है, गोल्ड निकलता है। तो कुरान के साथ ताल्लुक हमारा वैसा ही है। तो कुरान में हम अगर जाके डीप डाइव करेंगे, कुरान में मेहनत मशक्कत करेंगे तब हमारे लिए मोती निकलेंगे। क्या वजह है, क्या वजह है कि आज हम छोटी छोटी चीज़ों पर जो है हमारा पूरा मिलत और हम जो है बदला जाते हैं, हम डर में आ जाते हैं, खौफ में आ जाते हैं। क्या इब्राहिम अलैहिस्सलाम को कोई आजमाइश नहीं आया था? क्या मूसा अलैहिस्सलाम को कोई आजमाइश नहीं आया था? क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई आजमाइश नहीं आया था? आजमाइश आएगी, आजमाइश आती है, सीधे जन्नत जानने का कॉन्सेप्ट है। अगर कोई चैलेंज नहीं दुनिया में रह के जाना है तो जन्नत जानना है, तो आजमाइश आएगी, लेकिन इसका सुरूर रहना है। इसमें जो हमें जो है आगे जाना है। कुरान में इसलिए बोल रहा हूँ कि आप कुरान बोलता है कि आसमान वालों पे गौर फिक्र कीजिए, आप आसमान को देखिए, आप जमीन को देखिए, अपने तकलीफ को देखिए, कितना वंडर्स जो है उसने जो आसमान बनाया है, जमीन बनाया है, इंसान को देखिए। आज तक साइंस एक सेल तक प्रोड्यूस नहीं कर पाया और हम जो है साइंस की रैशनैलिटी के, लेकिन अगर हम कुरान को समझेंगे, कुरान का मैसेज को समझेंगे, हम हमेशा कॉन्फिडेंस करेंगे, हमें कभी डर और खौफ का माहौल नहीं आएगा। हम जो भी हमारे सामने चैलेंजेस आएंगे, जो भी हमारे सामने एडवर्सिटीज आएंगे, उसको हमसे पूरा मुकाबला करने की ताकत हमारे लिए। तो कुरान को हमें जो है हमारा सोच बनाना, कुरान को हमारा जो है एक इंटेग्रल पार्ट बनाना है। कुरान की आइडियोलॉजी हमारी आइडियोलॉजी होनी चाहिए। कुरान जैसा इंसान को बनाना चाहते हैं उस तरह के इंसान में बनना है। पहला चीज तो कुरान, दूसरी चीज कुरान हदीस को वापस करके आज के असली उलूम को हासिल करके, आज जो आज की साइंस, आज के जो एजुकेशन को तो नहीं पढ़ पा रहे, एजुकेशन में नॉलेज में हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना। अलग अलग जो है आज नॉलेज का एक्सप्लोजन का है। सिर्फ एक टेक्नोलॉजी की बात करता हूँ, जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ तब जो है यूज क्या उसको जो है गैस खत्म करना है, क्या करेगा इंसान? तो तहरीक इस्लामी के मुताबिक
हर एक सोचने वालों को तो गौरव निगर करना चाहिए, सोचना चाहिए कि हमें क्या करना है। तो फाइनल मैसेज के 37 ईयर्स की जर्नी में यही है कि हमें जो है कुरान से आशना होना है और कुरान की रोशनी में हमें स्पेशलाइज करना है, हमें पीएचडी करनी है इकोनॉमिक्स में, साइकोलॉजी में, एनवायरनमेंट में, टेक्नोलॉजी में और दुनिया को जो है उस लेवल पे इस्लाम को रिप्रेजेंट करना है। आखिरी बात ये है कि हिंदुस्तान एक प्लूरल सोसाइटी है, हिंदुस्तान एक जो है बहुत सारे धर्मों का एक मजहब है, तो यहाँ पे यहाँ की सभ्यता को समझने, यहाँ पे दलित करके कम्युनिटी है, एससी एसटी कम्युनिटी है, वो सिर्फ एक घर में पैदा होते हैं, इसकी वजह से उनको अछूत करार देता है। क्या आधे खैर उम्मत जो कुरान में तकरमना बनी आदम का जो स्लोगन दिया, तो बनी आदम को हमने तकरीम दिया कि हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती है जो इंसान को इंसान नहीं समझा जाए, उनको जो है उनको लिबरेट करना, उनको जो समानता इक्वालिटी की लड़ाई लड़ना। तो इसके लिए हमारे जो हिंदुस्तान की डिमांड है, तो प्लूरल सोसाइटी की डिमांड है, आपको इंसाफ के लिए हमें लड़ना है। इसीलिए जो है हम जो है इस लड़ाई को लड़ते हैं। हम जो है जब रोहित बबूला के विषय में जब आवाज उठाते हैं, इस तरह से जब भी ह्यूमन राइट वायलेशन का जो इशू होता है तो हमारे में सवाल आता है कि हम इसके लिए क्यों लड़ रहे हैं, हमें इस्लाम के लिए लड़ना है। इस्लाम जो ह्यूमन राइट का सबसे बड़ा इंसानी हकूक़ का सबसे बड़ा डिफेंडर है, तो उसके लिए हम लड़ते हैं। तो हमें जो है ये पूरा कॉन्फ्रेंस अगर आपको लेके जाना है, लीडर के पूरे कॉन्फ्रेंस में अगर आपको लेके जाना है तो आपको सोसाइटी को समझना है और उसकी जरूरत